जो हमारे किसान भाई गन्ने की बुआई कर चुके हैं, तो साथियों क्या होगा कि अब 25 से 30 दिनों बाद उनका पहला पानी देने का समय आ जाएगा। साथियों कोशिश करें कि 20 से 30 दिनों के बीच में गन्ने की फसल में पहला पानी दें, तभी गन्ने की फसल में जड़ों का अच्छे तरीके से विकास होगा, कल्लों को फुटा होगा। अब साथियों हमें इस समय पर पहली खादों का भी प्रयोग करना होता है। अब हम पहली खाद में कौन कौन सी खाद को प्रयोग करें, इसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथियों गन्ने की फसल में पहली खाद का बहुत ही महत्व रहता है। इसके साथ साथ इस समय पर हमें सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति भी करवाना रहता है, क्योंकि पौधे छोटे रहते हैं तो पोषक तत्वों की आपूर्ति भी पौधे को चाहिए। इसके साथ साथ साथियों कुछ न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता रहती है, और इसी के साथ साथ एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की भी बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता रहती है शुरुआती समय में गन्ने की फसल में। तो साथियों इस समय पर हमें कौन कौन सी खादें लेना है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे। साथियों जो सबसे पहले हमें खाद लेना है गन्ने की फसल में पहले पानी पर, वो हमें लेना होगा 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया। साथियों यूरिया गन्ने की फसल में शुरुआती समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आप 35 से 40 किलोग्राम यदि यूरिया ले लेते हैं तो इतनी पर्याप्त मात्रा रहती है। अब इसी के साथ दूसरी खाद के रूप में हमें लेना होगा 11 मिला कॉम्प्लेक्स, जो 11 कंपनी का आता है, बहुत ही शानदार फर्टिलाइज़र है। इसमें एनपीके 12-11-18 के फॉर्म में आता है, यानी 12% नाइट्रोजन, 11% फॉस्फोरस और 18% पोटाश देखने को मिलता है। साथियों 11 मिला कॉम्प्लेक्स की डोज हमें रखना होगा 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि 35 से 40 किलोग्राम यूरिया, 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 11 मिला कॉम्प्लेक्स। अब इसी के साथ साथियों हमें मिक्स करना होगा 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड, जो 98% वाला हमारा आता है इसे। साथियों इतना ले लिए आप। अब इसके साथ हम एक और शानदार प्रकार का मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र उपयोग कर सकते हैं, जो है साथियों हमारा इफ़को कंपनी का सागरिका खाद। इसे लेना होगा 10 किलोग्राम प्रति एकड़। साथियों सागरिका खाद क्या होता है, सभी प्रकार के मल्टी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद होते हैं, जिससे कि पौधे में आपूर्ति करवाता है। इसके साथ साथ इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन, इसकी भी आपूर्ति करवाता है। तो एक शानदार ग्रोथ हमें अपने गन्ने की फसल में इसकी आपूर्ति होती है, देखने को मिलती है। तो साथियों मैंने आपको जो डोज बताया 35 से 40 किलोग्राम यूरिया, दूसरा इसके साथ हमें लेना होगा 11 मिला कॉम्प्लेक्स 20 किलोग्राम प्रति एकड़। इसके साथ हमें लेना होगा ह्यूमिक एसिड 2 किलोग्राम प्रति एकड़। इसके साथ साथियों हमें लेना होगा लास्ट में जो मैंने आप लोगों को बताया है सागरिका इफ़को की। इन सभी चारों पांचों खादों को आपस में अच्छी तरीके से यूरिया के साथ मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद साथियों अपने खेतों में अच्छी तरीके से बिखराव करवा देना है, बराबर तरीके से बिखराव करवा के, और खेत की अच्छी तरीके से सिंचाई करवा देना है। सिंचाई करवाने के बाद 5 से लेकर के 6 दिनों बाद ही आपको शानदार तरीके से आपको गन्ने की फसल में कल्लों को फुटाव देखने को मिलेगा, जड़ों का विकास देखने को मिलेगा, फसल आपकी हरी भरी हो जाएगी, काफ़ी शानदार तरीके से ग्रोथ भी चल करेगी, और आगे चल कर के गन्ने की फसल की मोटाई व लंबाई भी काफ़ी शानदार देखने को मिलेगी। तो साथियों जो मैंने खाद आप लोगों को बताई ये उपयोग करवाइए। साथियों गन्ने की फसल में पहली खाद का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो साथियों गन्ने की फसल में पहले खाद को अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक साथियों जो मैंने बताया उसको सुन करके उसी खादों को उपयोग करवाइए। डोज कम ज़्यादा मत कीजिएगा, जितना मैंने बताया उतना ही डोज आप लोगों को रखना है, तो आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। इसके बाद साथियों आप एक स्प्रे भी लगा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में गर्मी काफ़ी बढ़ जाएगी, तो जिससे कि गन्ने की फसल में कीटों का अटैक काफ़ी तेज़ी से हो जाएगा, चाहे वो चूसने वाले कीट हो चाहे चबाने वाले कीट हो। तो इसके लिए साथियों आप लोगों को क्या करना है, जो हमारा क्लोरोपाइरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन आता है, घाटा का अम्ल आता है, इसे ले लीजिए दोस्तों आप 30 ml प्रति 15 लीटर पंप। इसमें 50 ग्राम कार्बेंडाम को जो हमारा यूपीएल का साफ आता है उसे मिक्स कर लीजिए, और इसी के साथ किसान साथियों आप ले लीजिए अलग से गोल करके 100 ग्राम हमारा एनपीके 20-20। इन तीनों को अलग अलग गोल करके फिर आपस में मिक्स करके यदि स्प्रे लगा देते हैं तो आपका स्प्रे भी हो गया, पहली खाद भी हो गई। इतना करने पर आपको गन्ने की फसल से किसी प्रकार की कीटों की समस्या नहीं आएगी, फंगस जनित बीमारियों का भी अटैक नहीं होगा, कल्लों को फुटाव शानदार तरीके से गन्ने की फसल में देखने को मिलेगा, अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, जड़ों का विकास देखने को मिलेगा, और दूसरे किसान भाई के मुकाबले आपकी गन्ने की फसल काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करके भी चलेगी। तो किसान साथियों गन्ने की फसल में स्प्रे के बारे में जानकारी और खाद के बारे में जानकारी, और इसके साथ साथ पहली खाद के बारे में जानकारी। साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए। किसान साथियों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।